बुद्धि भी वैसी होती चली जाती है। आज कश्यप ऋषि ने मना किया, उसके बाद भी जब नहीं मानी तो उनने श्राप दे दिया, तुम्हें संतान तो होंगी पर वो राक्षस होंगी। कश्यप जी सिद्धि मैया क्षमा मांगने लगी, महाराज क्षमा करिए। बोले सुनो, तुम्हारे पुत्र राक्षस जरूर होंगे पर उनके संहार के लिए कौन आएगा? बांके बिहारी आएंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की राधे राधे। कश्यप जो राक्षस हुए कौन है? ये भगवान के पार्षद हैं। एतौ दौ पार्षदौ मह्यम जय विजय। इनको सनक सनंदन सनातन ने श्राप दिया था कि जाओ तुम 3 जन्म तक राक्षस बनोगे। तो पहले जन्म में बने ये कौन? हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। दूसरे जन्म में बने है कौन? रावण और कुंभकर्ण। तीसरे जन्म में बने कौन? शिशुपाल और दंतवक्र। अब जब श्राप दे दिया हुए तो सीधे वो जाकर के उनका बल बहुत बढ़ रहा था, उन राक्षसों का जन्म लिया। जन्म के बाद से ही वो तो उत्पात मचाने लगे। पृथ्वी में इतना अत्याचार बढ़ गया कि पृथ्वी धरातल को चली गई। तो 12 ब्रह्मा जी की नासिका से 12 भगवान उत्पन्न हुए। बोलो 12 भगवान की। 12 भगवान पृथ्वी को लेने के लिए धरातल से जा रहे थे, जब तक हिरण्याक्ष आ गया। सीधा गया अब स्वर्ग लोक में, नारद जी मिल गए। बोले नारद जी, बोले भैया बताओ क्या है? बोले हम तुमसे लड़ना चाहते हैं। बोले लड़ना? बोले भैया देखो हमें लड़बो तो ना आवे। नारद जी को लड़ना आता है। बोले तुम्हें क्या आता है? नारद जी को क्या सबसे अच्छी तरह से आता है? क्या आता है? भगवान का संकीर्तन। बोले भैया देखो हम तो बीणा बजाते हैं। बोले देखो भैया हमें लड़बो ना आवे। बोले अच्छा तो क्या करें? बोले भोले बाबा के पास जाओ। भोले बाबा के पास गए। बोले भैया देखो हम तो वह डरपोक हैं। बोले पर मैं तुम्हें लड़ने वाला जरूर बता देता हूं। आप जाओ नीचे की ओर और धरातल से 12 रूप में, सूकर के रूप में भगवान पृथ्वी को लेकर के आ रहे हैं, तो उनसे आप युद्ध करना। जैसे ही जाने लगा तो भगवान के पास पहुंचा। भगवान से बोला सत्यम वयंभो वन गोचरा मृगा। बोला अरे वन गोचर, कहां ले जा रहे पृथ्वी को? हमसे युद्ध करो, हमसे लड़ो। आज के समय में कोई हमसे बोल देवे कि हमसे लड़ो तो हम अपने पूरे घर वालों आके आ जाए के लड़ लो। भगवान बोले अरे, बोला भगवान से बोला हुआ है 12 भगवान से, वह हिरण्याक्ष। अरे वन गोचर, वन के गोचर, वन में घूमने वाले, हमसे लड़ो। भगवान बोले क्या? युष्मद् विधान मृगई ग्राम सिंहान। बोले तुम जैसे ग्राम सिंहों से नहीं मैं लड़ता। ग्राम सिंह जानते? गांव का सिंह। गांव का सिंह यानी शेर। गांव का शेर कौन होता है? हैं? ग्राम सिंहान। युष्मद् विधान मृग, ये ग्राम सिंहान। मैं हूं मृग और तुम हो सिंह। मैं तुमसे युद्ध नहीं लड़ता। तो ग्राम सिंह कौन होता है? जो रात को जब सब सोते हैं तो कौन जागता है? हैं? स्वान। स्वान बोलते हैं किसको? स्वान बोलते हैं कुत्ते को। बोले तुम जैसे कुत्तों से मैं नहीं लड़ता। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये भागवत जी बोले ग्राम सिंहान। बोले नहीं, तुम्हें हमसे युद्ध करना पड़ेगा। 12 भगवान ने हिरण्याक्ष से युद्ध किया। हिरण्याक्ष से जब युद्ध हुआ तो हिरण्याक्ष को भगवान ने हरा दिया। और 12 भगवान के रोम गिरे जहां जहां पर, तो उनके रोमों से क्या बनी? कुसा। कुसा से जो हम तर्पण करते हैं, हमें तर्पण सबको करना चाहिए अपने अपने पितरों के निमित्त। सबसे पवित्र कोई है तो कुसा सबसे ज्यादा पवित्र होता है। अब जब हिरण्यकश्यपु को पता चला तो वह चला गया कहां? भजन करने के लिए वन में।
यहाँ भगवान पृथ्वी को लेकर ऊपर आ रहे थे, पृथ्वी के मन में अभिमान आ गया, देखो भगवान का काम भी हमारे बगैर नहीं चला। बोले क्यों? बोले बताओ। भगवान ने बोला देखो इनको अभिमान आ गया, तो भगवान पृथ्वी को ले गए कहाँ? वृंदावन। वृंदावन क्या है भगवान का? काशी क्या है भगवान का? देखो सप्तपुरी हैं जिनमें मोक्ष मिलता है मरने से, जो कि भगवान के घर माने जाते हैं सातों। कौन कौन है सप्तपुरी? अयोध्या, मथुरा, माया। अयोध्या, मथुरा, माया, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैवा सप्तैता मोक्षदायका। पुरी, जगन्नाथपुरी, जिसमें आधा मृत्यु हो जाए तो मोक्ष प्राप्त होता है। पृथ्वी को लेकर गए, बोले हमें क्या दिखा रहे हैं आप? भगवान बोले देखो ये क्या है? वृंदावन। वृंदावन कैसा है? वृंदावन किसको कहते हैं जानते हो? वृंदायानी होता है तुलसी, तुलसी के वन को वृंदावन कहते हैं। तो ये बताएं वृंदावन किस किस को चलना है? चलना है, सच में चलना है, कैसी चलना है? तो जी बताओ, बैठे बैठे तो वृंदावन नहीं जा पाएंगे, बैठे बैठे जाने के हैं? बैठे बैठे वृंदावन नहीं जाएंगे। वृंदावन कैसा है हमारा? वृंदावन धाम को बास भलो, जहां पास बहत यमुना पटरानी। यमुना जी जहां बहती हैं वो वृंदावन। जो जन नहाय के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको रजधानी। वेद पुराण बखान करें, तिनकी महिमा नहीं जाय बखानी। यमुना यमदूतन तारत हैं, भव तारत हैं श्री राधिका रानी। वास्तु का वृंदावन बहुत अच्छा है, एक बार वृंदावन जरूर जाना चाहिए। यहाँ से तो कई मैया गई हैं और जाकर के भक्तमाल आश्रम में रुकी हैं, जहाँ मैं बहुत दिन तक बंसीवट पे रहा हूँ। तो चलो फिर अपन लोग वैसे तो वृंदावन नहीं पहुँच पाएंगे। भागवत की व्यवस्था इसीलिए की गई कि अपन भजन के माध्यम से, कथा के माध्यम से वहाँ तक पहुँच जाएं। तो सभी लोग बैठे बैठे तो नहीं पहुँच पाएंगे, इसीलिए सभी को जो बैठ के जाना चाहते हैं तो बैठ के, नहीं तो कछु जनन क्या ना मोटरसाइकिल करें दे रहे। सभी को चलना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलो मन श्री वृंदावन धाम, चलो मन श्री वृंदावन धाम। रटेंगे राधे जू को नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के। अहिंसा सत्यमस्तेयम यावदर्थ परिग्रह। ब्रह्मचर्य तपा शौचम स्वाध्याय पुरुषार्चनम। भगवान कपिल कहते हैं रोज चिंतन करो, ज्यादा से ज्यादा मुस्कुराओ। आप लोग वृंदावन गए होंगे तो निधिवन में जाते हैं तो वहां हंसने के लिए बोलते हैं। लेकिन हम लोग हंसे कहां से, क्योंकि इतने कष्ट हैं हमारे जीवन में, हंसने का समय कहां मिलेगा। एक सेठ जी थे, वह सेठ जी बहुत कंजूस थे। सेठ जी से सभी ने पूछा ये बताओ से, बोले बाबा, बोले देखो वैसे मन तो नहीं आप। जैसे ही अब बारात पहुंची तो वहां अच्छी जलपान की व्यवस्था करी थी। जैसे ही उनने बारात को देखा तो मैं खूब धुआं उड़ रहा हो, खूब भांग गांजो चल रहा हो। तो वहां देख करके जो जलपान करवाने आए थे वो तो डर के मारे भाग गए। बोले महाराज, दक्ष प्रजापति से बोले ऐसी बारात तो हमने आज तक नहीं देखी। बोले बारात कैसी है? बोले महाराज बे तो ऐसा लगा ही नहीं रहा जैसे बाराती हुए, ऐसे लग रहा है जैसे कोई गांव से आ गए हुए। भोले बाबा बोले कैसे है, दूल्हा कैसा है? बोले महाराज दूल्हा तो इतना अच्छा ब्यूटी पार्लर करें कि खूब ही भस्म, खूब ही राख लपेटें।
भोले बाबा बोले ऐसा दूल्हा। भोले बाबा, सती महारानी ने कहा, भोले बाबा ने अपना भेष बदल लिया तो पुनः क्या पहना, फिर बागंबर शेर का अंबर पहन लिया। उसके बाद जब भोले बाबा आगे गए तो बढ़िया बढ़िया, देखो पहले तो ये नहीं चलत तू बफर में सफर करे भी कोई सिस्टम नहीं चलत तू, तो सब लोग बैठ गए लाइन लगा के भोजन पावे के ताई। जैसे ही सब लोग बैठे तो सब तो जल्दी जल्दी उठ गए, कोऊ ने 2 खाई, कोऊ ने 3 खाई, कछु जनन ने 10 खाई। उनमें कछु जने हते जो 10-12 नहीं, 20-30 नहीं, पूरा ही खावे वाहे सुख सनीचे, खाते ही रहे। अब तो दक्ष प्रजापति हो चिंता भाई, बोले महाराज ऐसो जी कहां से आ गए हो खावे वारो। उसके बाद सब हुआ, दक्ष प्रजापति का विवाह हुआ। आइए तो हम लोग भी भगवान के विवाह का आनंद लेते हैं। और वैसे भी महाशिवरात्रि को ही तो भोले बाबा का विवाह होता है। और देखो यहाँ जिसको अपना मतलब कि विवाह में प्रवेश करना हो तो सभी लोग भोले बाबा की बोले कुंडेश्वर धाम की जय हो। देखिए कुछ करेंगे, कोई कंजूसी नहीं करेगा, सभी साथ में गाएंगे। बड़ा ही प्यारा भजन है। ओ निराले दूल्हे में मत बाले दूल्हे में, हो निराले दूल्हे में मत बाले दूल्हे में, सजी रहे अरे हाँ सजी रहे रे, सजी रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजी रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजी रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मत वाले 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 दूल्हे में, सजी रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, हे सजी रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मत बाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मत बाले दूल्हे में, सजी रहे भोले बाबा, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। और देखिए कैसे सज रहे भोले बाबा। हेलो, सभी को केवल साथ में जय हो कहना है क्या? जय हो। है भेष निराला जय हो, है भेष निराला जय हो, पिय भंग का प्याला जय हो, तन जटा समाए जय हो, तन भस्म लगाए जय हो, ओढ़ी मृग छाला जय हो, गले नांग की माला जय हो, है शीश पे गंगा जय हो, मस्तक पे चंदा जय हो, तन भस्म लगाए जय हो, सर मस्तक चंदा जय हो, तेरे डमरू साजे हो, त्रिशूल विराजे जय हो, भोले के लेके साथी चले है ससुराल, भोले के लेके साथी चले हैं ससुराल, शिव भोले शिव भोले शिव भोले जी दिगंबर है बैल पे सवार, शिव भोले जी दिगंबर है बैल पे सवार, सजी रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, देखो सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। जय हो। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, बोलो मां के बिहारी लाल की। शायद तो सबकी लड़कियों की सबकी इच्छा होती कि सुंदर घर मिले, पर भोले बाबा का घर कैसा है? भोले बाबा का तो घर ऐसा है कि जहाँ पर कैलाश पे वास करते हैं। पार्वती जी गई बोली ऐसी जगह हमें रहनो
जैसे ही वहां पहुंची सती जी ने देखा बढ़िया सुंदर है, वहां रही। उसके बाद दक्ष प्रजापति ने एक बार यज्ञ किया जिसका नाम है मनोन्मना यज्ञ, बृहस्पति नाम का यज्ञ, जो कि हम लोग कलयुग में ज्यादातर की मनोन्मना यज्ञ होते हैं। मनोन्मना यज्ञ का मतलब समझते हैं? मन में जो आया वो ही कर दिया। मन में आया कि यहाँ जल चढ़ाना है तो चढ़ा दिया, पर हमें पता नहीं कि जल चढ़ाने का महत्व क्या है। मन में आया कि रात को जगना है तो जग गए, पर पता नहीं ऐसे उसने भी यज्ञ किया तो यज्ञ के पहले सबको जोड़ा अपने पास। भोले बाबा भी उसमें पधारे, लेकिन भोले बाबा जैसे ही पधारे दक्ष प्रजापति आया तो सब लोग उठे पर भोले बाबा नहीं उठे। दक्ष प्रजापति ने भोले बाबा को बहुत भला बुरा कहा, बोले तू ऐसा है, बोले जी कहां से मेरा दामाद बन गया, तू तो हमारे लायक ही नहीं था, बहुत सारी बातें बोली। उसके बाद भोले बाबा उठ करके चले गए। कुछ दिनों बाद जब यज्ञ हुआ तो सबको दक्ष प्रजापति ने आमंत्रित किया पर भोले बाबा को नहीं किया। लक्ष्मी नारायण गए, बोले चलना नहीं है आपको। सती महारानी से बोले हमें नहीं जाना, बोले हमारे यहाँ निमंत्रण ही नहीं आया। बोले कहाँ जा रहे हैं आप लोग? बोले हम तुम्हारे पिताजी के यहाँ जा रहे हैं। सब लोग जब गए तो भोले बाबा से भी पार्वती जी ने कहा जामा तू ससुरस्य शाम संप्रतम। ये नहीं बोले कि हमारे पिताजी का यज्ञ हो रहा है, बोले आपके ससुर जी का यज्ञ हो रहा है, आपको चलना नहीं है। बोले कि भोले बाबा तो समझते थे कि वहां क्या होना, बोले हमें तो नहीं जाना। जब 7-5 वचन होते हैं तो उसमें एक ये वचन भी मनवाया जाता है। मनवाया जाता कि नहीं? माताओं को शायद याद होगा कि भूल गई। याद है कि बिना बुलाए पिता के घर में नहीं जाना चाहिए। पर पार्वती सती महारानी ने बार बार बोला, भोले बाबा ने उनकी सारी सामग्री रख दी, उनके सारे गहने रख दिए, उनकी सारी साड़ी रख दी, उनको सब कुछ रख दी, एक पोटली में बांधा और जाकर के किसको दे दिया? नंदी जी को। बोले जाओ इनको छोड़े आओ। जैसे ही वहां पहुंचे तो पार्वती जी के पिताजी, सती के पिताजी दक्ष प्रजापति ने बात नहीं की। कोई उन्हें देख ही नहीं रहा, बात नहीं करना हो तो देखो मत किसी को। जैसे ही पार्वती जी आगे गईं तो उनकी सती महारानी की बहनें भी बात नहीं की। दक्ष प्रजापति की जब किसी ने बात नहीं की तो सीधे गईं कहां पर? यज्ञ मंडप में। यज्ञ मंडप में जैसे ही गईं, जाकर के देखा पंडित जी लोग भी बात नहीं कर रहे, तो उनका जो एक गण गया था, नंदी जी को इस बात का अच्छा नहीं लगा। उनने एक अपनी जटा को उखाड़ा और एक वीरभद्र नाम के गण हुए जिनने उनके पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। और